एक 2019, जो कि आप लोगों का रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आया था, उसको मैंने स्टडी किया है और उसमें से जो जो चीज़ें मुझे काम की लगी है वो मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो भी बच्चे सूटेबल हैं बट मेरिट लिस्ट में नहीं है, उन सब के लिए एक होप है। होप क्या है, किस रूप में है, इसको आप लोग जाने। इसमें जब अगर आप जाएंगे तो जो पेज नंबर आपका देखेंगे 22 है, यानी कि ये टोटल 70 पेजेस का था। इसमें 22 नंबर के जो पेज हैं आपके पास भी अगर हो तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें ली गई हैं। उसके बाद उससे मैं पढ़ करके आपको बताना चाहता हूँ कि ये होप किस प्रकार है, ताकि आपके चेहरे पे एक जो है वो स्माइल आ जाए। राइट, थैंक यू सर। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेकेंड स्टेज ऑफ CBT एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन बोथ स्टेज CBT एंड CBAT, और जो टाइपिंग होगा उसके लिए एप्लीकेबल हो, इसके लिए कैंडिडेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बात करता हूँ। कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट मुझे बताइए कि जैसे सपोज मान के चलते हैं, गायत्री आप हैं अभी ऑनलाइन? जी सर। ठीक है, गायत्री आप मुझे बताइए कि आप किस जोन से हैं? भोपाल जोन से। ठीक है, भोपाल जोन से आप हैं। आपके यहाँ स्टेशन मास्टर जो है लेवल 6, उसकी कितनी वैकेंसी थी? 114। 114। और अभी जो रिजल्ट आया है वो टोटल रिजल्ट कितना है? वो भी 114 का ही है। 114, दैट इज वेरी गुड। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो आपको यहाँ रेफरेंस के लिए काम आएगा। यहाँ बताया गया है कि सेकेंड स्टेज CBT कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो अभी हम एक रेफरेंस लिए तो ये 114 जो है इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये देखिए आपको यहाँ पे मैच कर रहा है एज पर देयर मेरिट एंड द ऑप्शंस। तो मेरिट का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी मेरिट बनी है किसके अकॉर्डिंग, जो आपके CBT के 70% थे प्लस आपके CBAT इसके जो 30% है, इसके बाद जो 100% के आधार पे आपका मेरिट बना है वो मेरिट की बात की जा रही है। एंड ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब हो गया कि आपका जो भी लेवल रहा है उस लेवल में अलग अलग पोस्ट रही होगी। तो स्टेशन मास्टर जो है वो लेवल 6 का पोस्ट है, राइट? जी सर। इसके अंतर्गत टोटल कितने पोस्ट हैं? 2 पोस्ट। कौन कौन से? स्टेशन मास्टर और CA अप्रेंटिस। कॉमर्शियल अप्रेंटिस, राइट? तो ये 2 पोस्ट है। तो यहीं पर बताया गया है कि ऑप्शंस आपका क्या है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी। तो उसके आधार पे 114 लोगों को बुलाया गया है। नेक्स्ट आते हैं इन एडिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इन एडिशन कैंडिडेट्स इक्वल टू 50%, यहाँ पे बोला गया है मे इंक्रीज और डिक्रीज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ RRBs। तो यानी अब हम आते हैं इससे, इन एडिशन कैंडिडेट्स इक्वल टू 50% ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द वेरियस पोस्ट विल ऑल्सो बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो 0.08, 0.02, 0.18, 0.9, यानी कि सपोज मान के चलूँ, मैं एक बात बताऊं, 1 से लेकर के 2 नंबर से वो लोग फाइनल मेरिट में आने से रह गए हैं, उन लोगों के पास हायर चांस है कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ 2 चीजें हैं मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं इसे ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये जो लाइन लिखा है मे इंक्रीज और डिक्रीज, इसका क्या मतलब है, कोई मुझे बता सकते हैं? इन एडिशन कैंडिडेट्स इक्वल टू 50%, जी बताइए कोई भी। मतलब कि ये 50% बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो वो क्यों बढ़ेगा और घटेगा? मे इंक्रीज वर्ड क्यों यूज किया गया है? मेडिकल में अगर कोई अनफिट तो नहीं, ये इन एडिशन वाले की बात हो रही है। इन एडिशन सर वो, हाँ अविनाश सर, ये सब अविनाश बताएं। सर वो इसलिए है कि अगर जैसे 50% वो बुलाएंगे तो अगर जी। उनमें से भी ज्वाइन नहीं होता तो वो बढ़ सकता है।
और अगर 50% वो बुला रहे हैं और उसमें से सारे ज्वाइन हो जाते हैं सीट्स पे, तो वो घट मतलब उससे बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। नहीं, एक चीज तो पार्ट आपने सही बोला, दूसरा नहीं बोला। इसको मैं समझाता हूँ कैसे। सपोज मान के चलिए एसएम का जो भोपाल जोन है उसमें 114 पोस्ट थी और रिजल्ट 114 लोगों का दिया है, यानी कि अब कितने लोगों को और बुलाया जाएगा इसमें से 50% की बात की जाए तो 57 यानी 57 लोगों को और बुला सकते हैं। अब सपोज मान के चलिए यहाँ पर आपके जोन से, गायत्री मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे जिन्होंने एग्जाम दिया या सर अपीयर? जो भी साइको के लिए शायद 930 या ऐसा कुछ था। ठीक है, चलिए 930। तो अब इतना तो आप लोगों को मालूम है कि अगर जितनी वैकेंसी होती है, अभी मैंने आपको गुजरात मेट्रो का एक रेफरेंस दिया, तो वहां देखा कि 71 में से केवल 56 बच्चे ही साइको पास कर पाए, राइट? तो यानी 930 में से अभी चूंकि रिजल्ट 114 आ चुका है, तो ये तो तय है कि 114 या एबव बच्चे साइको टेस्ट पास किए होंगे। Am I right? यस सर। ठीक है। अब जो है ये 57 और चाहिए, तो क्या है ये 114 प्लस 57 में जोड़ू तो ये टोटल कितने होने चाहिए? 7 4 1 11 1 बाकी 1 5 1 6 1 7 और 1 यानी 171, राइट? अगर हम इन दोनों को जोड़ें 50% के लिए तो ये 177 होते हैं, 171 होते हैं। यानी कि 171 बच्चे अगर साइको टेस्ट पास किए होंगे तब तो ये 50% वाला कोटा में मतलब फुलफिल हो जाएगा। बट अगर 171 बच्चे नहीं पास करते, सपोज मान के चलिए 150 बच्चे ही पास कर पाते हैं, तो ये जो है ना में डिक्रीज, ये चीज़ें आ जाएंगी कि वो डिक्रीज, क्योंकि साइको टेस्ट वो पास ही नहीं कर पाए, इसलिए इनके पास कोई होप अब नहीं है कि वो लिस्ट आ पाएंगे। अब में इंक्रीज इसीलिए है कि सपोज जो आपने अविनाश ने बताया था कि 200 के करीब बच्चे जो हैं वो पास कर जाते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, लेकिन उसमें से 100 जो 57 बच्चे को पहले कॉल किया गया था उसमें से, यानी कि जो मेरिट बनेगी ना, यानी 1 से लेकर के 200 के बीच की, ये साइको पास करने वाले बच्चे हो गए यानी सूटेबल। उसमें से जो पहले 114 थे, इसमें सपोज मान के चलिए कि कुछ बच्चे हैं जो मेडिकल में अनफिट हो गए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनफिट हो गए या वो विलिंगली ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होगा कि सीट वैकेंट हो जाएगी। अब जितनी भी सीट वैकेंट होगी तो जो ये लिस्ट है, जो ये 50% की बात कर रहे हैं, ये 50% बेसिकली क्या है, इसको हम बोलते हैं शैडो पैनल। शैडो पैनल जिसकी बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी कि ये शैडो पैनल बनता है, ये आउट नहीं होता है, पब्लिकली आउट नहीं होता है, ये उनके पास डाटा होता है और जैसे जैसे वो सॉर्ट्स ऑफ वैकेंसी होंगी उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ से इंडिविजुअली हर एक को वो मेल करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और उनको बोलेंगे। इसीलिए उनको बोला गया है कि डीवी तो उनका ले लिया जाएगा और उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो डायरेक्ट कॉल लेटर भेजेंगे कि ज्वाइन द ड्यूटी मेडिकल कराने के साथ। तो ये चीज़ें हैं कि सपोज 114 में से जितनी भी सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो वो यहाँ से कॉल करेंगे। अब इस 57 में से भी जो ये 50% है, इसमें से भी कुछ बच्चे हैं जो ज्वाइन ना करना चाहें, तो जो ये 200 में से रिमेनिंग बच गए वो वहाँ से उसको कॉल करेंगे। यानी कि जो रिमेनिंग 29 वैकेंसी होंगी, यानी जो स्टूडेंट होंगे उससे भी कॉल किया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? इन एडिशन 50% में इंक्रीज और डिक्रीज? यस सर। सर ये 200 बच्चे कौन है जिन्होंने जो 0 पॉइंट से रह गए वो है? नहीं, ये 200 बच्चे मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिया है। जो अभी हमने जो एक्चुअल डाटा लिया है ना, वो डाटा ये लिया है, हमने गायत्री से डाटा लिया, वो है भोपाल जोन से। वहाँ स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पोस्ट थी वो 114 थी और रिजल्ट भी वहाँ से केवल 114 का आया और टोटल जो रिजल्ट आया था, यानी कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बैठे थे वो 930 है। बट मेरा मानना है कि ये 930 से भी कम होगा, जैसा कि हम लोगों ने RDSO की प्रेस रिलीज का भी डिस्कशन किया था यूट्यूब वीडियो बनाकर, जहाँ पे बताया था कि ये 230 से इसमें ऑलमोस्ट 8 से 10 हज़ार बच्चे जो हैं कम बैठे हैं, जितने बैठने थे उससे कम। एम आई राइट? तो ये 930 से भी मान के चले कि बच्चे कम ही अटेम्प्ट बैठे होंगे, अपीयर्ड हुए होंगे। तो ये बस बताने के लिए है कि एक एग्जाम्पल के रूप में अगर 200 बच्चे सपोज साइको पास करते हैं तो वो 50% वाला इंक्रीज एंड डिक्रीज का मामला क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया ये?
तो यही है सबसे बड़ी होप आप सभी लोगों के लिए जो कि सूटेबल कैंडिडेट हैं अपने अपने सेक्शन में और उनको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं और उनके पास स्टिल होप है कि वो लोगों को मौका मिल सकता है इन नियर फ्यूचर, क्योंकि आप में से कई बच्चे होंगे जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे पूरे मैं जोन की बात कर रहा हूँ सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की, कि वो या तो ज्वाइन नहीं करेंगे या फिर मेडिकल में प्रॉब्लम होगी या फिर डीवी में प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, या सपोज कहीं और हो गया सीजीएल हो गया तो वो वहाँ पर भी इसे छोड़ करके वहाँ चले जाएंगे। इज इट क्लियर? अप्रोक्स टाइम कितने लग जाएंगे सर फिर भी? किस चीज़ में? वो आप एक्स्ट्रा 50%? ये सब आरडीएसओ के ऊपर सॉरी आरआरबी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे लिखा है इन एडिशन कैंडिडेट्स इक्वल टू 50% ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर वेरियस पोस्ट विल ऑल्सो बी कॉल्ड। यहाँ पे विल वर्ड यूज किया गया है ना, विल ऑल्सो बी कॉल्ड फॉर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हो सकता है कि जितने भी पास आउट हो सबको डीवी के लिए तो बुला दे, बट उनको बोल दिया जाएगा कि हाँ अभी आपको केवल डीवी के लिए बुलाया जा रहा है, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ आते हैं। These additional candidates will however will be considered for impanelment only if there is a shortfall in impanelment from the merit list or as per the replacement against the shortfall on account of not joining the recommended candidates in the working post or any other special requirements। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अगर कोई भी शॉर्टफॉल होता है उसके अकॉर्डिंग शैडो पैनल से बुलाया जाएगा। Now come to this point. In case of 2 or more candidates securing same marks, their merit position shall be determined by the age criteria। अब ये वो वाली बात हो गई जो हर जगह अभी एप्लीकेबल होता है कि अगर ए और बी स्टूडेंट के दोनों के दशमलव में भी सेम नंबर होते हैं तो जो सबसे सीनियर मोस्ट होंगे उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर वो भी इक्वल होता है, दिन तक भी इक्वल होता है, तो अल्फ़ाबेट में जिसका नाम पहले होगा, सपोज मान लीजिए ए से अभिषेक हो गया और बी से बलविंदर हो गए, दोनों के नाम और वो सारी चीज़ें सेम है, तो ए से जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले होंगे उनको पहले अपॉइंटमेंट के लिए ऑफर किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हो गई। मेडिकल एग्जामिनेशन, फिटनेस टेस्ट भी आपका होगा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, वो भी हम बताएंगे। फाइनल वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे सर्टिफिकेट का होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये जो चीज़ है 13.5 पॉइंट, ये आप सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं